Guest Education with Roger Dixit. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 3 है लिमिट्स का। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लिमिट के कुछ एक्सपेंशंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं, जिनकी बदौलत हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उनको हमने आपको याद करवाया था और आपसे बोला था कि ये आपका होमवर्क है, आप भी इसको लिख कर याद करेंगे। आपने याद किया होगा, और ना याद किया हो तो लिखा हो तो भी आप सामने उसको रखें, जिससे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आप समझ पाएँ कि किस तरह से हमने एक्सपेंशन रखा है। इम्पॉर्टेंट कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो रिज़ल्ट थे वो हम लोगों ने 2-3 किए थे एक्सपेंशंस के साथ। वो रिज़ल्ट हमने यहाँ पर लिख भी रखे हैं और इन रिज़ल्ट को आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि इनकी यूज़ किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये कौन कौन से हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं, आप नोट करें इनको। अब इनसे क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे तो ये ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आएंगे। काम यही आएंगे, जैसे कि ये रिजल्ट है x टेंड्स टू 0 साइन x, और वैसा ही x डिवाइड में भी हो। अब यहाँ पर x जे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मान लो कि 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा। ये इतना यूज़फुल है। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, आप लोगों को देखने चाहिए। बहुत ही इजी होते हैं ये, इनको प्रूव करना भी। बट हमने आपको शायद x टेंड्स टू इनफाइनाइट का नहीं बताया था। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले रिजल्ट्स को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको एक क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x ओवर x इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमको। चलिए इसको प्रूव करते हैं। याद रखना, कोई भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट का हो तो सबसे पहले हम इसको इनफाइनाइट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद रखना, x को रिप्लेस करेंगे 1/y से, या y की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 1/y। मैंने माना x 1/y है, तो फिर यहाँ x की जगह 1/y रखेंगे। लिमिट y हो जाएगा। यहाँ पर x को रिप्लेस किया 1/y से, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट फिर y के रूप में हो जाएगी। और y यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि x से यहाँ 1/y क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो याद रखना, अगर हम रख भी दें तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y टेंड्स टू इनफाइनाइट। और 1/y जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो फिर y किधर जाएगा, y 0 की ओर टेंड करेगा। हमें पता है जब 1/y की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो फिर y किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 1/y ओवर 1/y। ठीक है, अब देखिए ये y ऊपर चला जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0 y साइन 1/y। ठीक है, अब देखिए y की लिमिट को हम यहाँ पर रखते हैं। तो जब यहाँ पर y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये साइन का क्या होता है, एंगल होता है। अब हमें पता है कि साइन का हो चाहे कॉस का हो, ये जो ग्राफ होता है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, बट इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है। एंगल कितना भी हो, +1 to -1 के बीच ही रहती है, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलती है -1 एंड 1 के बीच। तो यहाँ पर लिमिट हम पुट कर देंगे तो y तो 0 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हम लोग इसकी जगह लिखेंगे फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1।
सो 0 का मल्टीप्लाई किसी फाइनाइट वैल्यू में होगा तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। याद कैसे करेंगे इन रिजल्ट्स को? डायरेक्ट याद भी रखना है। वो कैसे याद रखेंगे? देखिए साइन एक्स का रिजल्ट 1 होता है, तो देखिए एक्स अगर इनफाइनाइट लेंगे तो 1 का रिजल्ट 0 में चेंज हुआ। इसके ही तरह का, इसी की शक्ल का ये भी रिजल्ट है। देखिए tan x ओवर x इक्वल टू 1। सो tan x से हम लोग आएंगे, देखिए इनफाइनाइट वाले में 0 हो गया। देखिए x टेंड्स टू लिमिट कितनी गई? इनफाइनाइट। ठीक है। साइन nx ओवर x, ये वाला अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। cos x इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्ट यहाँ पर x का डिवाइड नहीं दिया जाता, इस रिजल्ट को याद रखना है। इसके साथ जब इनफाइनाइट होगा तो cos x ओवर x इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये अभी देखिए बिल्कुल इसी तरह से चेंज करके ये क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 0 आया है। साइन इनवर्स x ओवर x की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी साइन x की ही तरह होता है। और tan इनवर्स x ओवर x भी इसी रिजल्ट की तरह होता है। तो आई होप आप सभी लोग इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे और इनको प्रूव भी करना जानते हैं, क्योंकि आपको हमने एक्सपेंशन बताया था और वहाँ क्वेश्चन भी करवाए थे। तो चलिए, एक ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, साइन nx ओवर x की वैल्यू n कैसे आती है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। सो साइन nx ओवर x लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू, देखिए मैंने बताया था कि साइन का जो एंगल है ये वैसा ही डिवाइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, हमको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमको n बनाना है, तो n के लिए हम लोग n का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 n साइन nx ओवर nx। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो x टेंड्स टू 0 साइन nx ओवर nx। इसकी वैल्यू हमने पहले ही बताया, जो भी एंगल हो उसी का ही डिवाइड हो रहा हो, तो इस रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सो n इंटू 1 इक्वल टू n। सो ये रिजल्ट कितना आ गया? n आ गया है। ये हमको याद रखना है। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि हमने एक्सपेंशन और किसके किसके बताए थे। ये तो ट्रिगोनोमेट्री के हो गए हैं, और रिजल्ट्स काय के बताए थे, लॉगरिथमिक बताए थे और अलजेब्राइक भी बताए थे एक्सपेंशंस। तो उन एक्सपेंशंस को आप रिकॉल रखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो रिज़ल्ट ये रहता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये रिज़ल्ट होता है, इसको याद रखना है हमको। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? चलिए प्रूव करते हैं। अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू a है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के फॉर्म में बनाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे। आपको याद रखना है, हम कुछ मानते हैं, लेट x इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, x को मैंने a प्लस एच माना, और x को a प्लस एच जब मानेंगे तो लिमिट भी हम x की जगह क्या कर देंगे, h करेंगे। बट वहाँ पर h टेंड्स टू a नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू a की तरफ कब बढ़ेगी, जब h हमारा 0 की ओर बढ़े। जब 0 होगा तभी यहाँ पर प्योर a आएगा और x a की ओर जाएगा। तो h जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा, x a की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें फिर क्या रखना है, a प्लस एच ओवर n माइनस a टू दी पावर n ओवर x प्लस, सॉरी यहाँ पर x ये क्या रखना है, a प्लस एच माइनस a भी है हमारा। ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारा बचा लिमिट
h टेंड्स टू 0 a प्लस h की पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर h। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से a कॉमन बाहर निकालेंगे। तो a जब हमारा बाहर आएगा तो पावर भी साथ आती है, हमें पता होना चाहिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, जो हम कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करा के देखते हैं कि क्या बाहर आएगा। तो a निकाला है हमने, साथ पावर लाया है, तो a से यहाँ डिवाइड करेंगे अंदर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा h ओवर a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इन इस टर्म में और इस टर्म में a की पावर n कॉमन है हमारा, तो अंदर बचता है 1 प्लस h ओवर a टू द पावर n माइनस 1 ओवर h। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस h ओवर a की पावर n, ये कुछ इस तरह का एक्सपेंसन है 1 प्लस x की पावर n का। ये एक्सपेंसन मैंने बताया था, ये एक्सपेंसन होता है 1 प्लस x लॉग नहीं यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है n, ठीक है, n का मल्टीप्लाई होता है, प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर होता है n इंटू n माइनस 1 प्लस x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। इस तरह से ये अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। ये हमने एक्सपेंसन आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसी रिज़ल्ट का यूज़ हमको यहाँ पर करना है। तो चलिए, यहाँ पर x की जगह h ओवर a है हमारा, ठीक है, h ओवर a है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसन रखेंगे h टेंड्स टू 0 a की पावर n। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x होता है, तो x से क्या हो जाएगा h ओवर a इंटू n प्लस h ओवर a का होल स्क्वायर, x की तरह है तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ था तो 2 फैक्टोरियल आया था, इनटू n का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था 1 डिक्रीज़ करते हुए n इंटू n माइनस 1, एंड इस तरह से अप टू इनफाइनाइट। साथ में ये -1 है तो -1 भी हमने लिख लिया, होल अपॉन h हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -1 से 1 कैंसिल हो गया, और साथ में हमारा कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, h ओवर a इंटू n भी कॉमन मिल रहा है, आगे भी मिलता जाएगा। तो h ओवर a इंटू n कॉमन निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n इंटू h ओवर a इंटू n कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचेगा यहाँ पर हमारा पूरा चला गया कॉमन, तो 1 प्लस h ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू a इंटू n माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी h ओवर a का स्क्वायर आएगा, आगे की टर्म है, मैं इसको लिखूँगा नहीं, h ओवर a यहाँ पे भी आ रहा है तो आगे भी आता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट होल ओवर h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये सॉरी n है, h ये है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है ये रिज़ल्ट बचता है, और इस रिज़ल्ट में हम लिमिट को डालेंगे, h 0 डाल देंगे। तो h को 0 जब हम लोग पुट करेंगे तो ये सारे रिज़ल्ट 0 हो जाएंगे, सारे रिज़ल्ट 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर n अपॉन a इंटू n। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं सीधे सीधे, n इंटू a की पावर n ओवर a, ठीक है। तो यहाँ देखिए n इंटू a की पावर n, a की पावर 1 है तो ऊपर जाने पर a की पावर -1 हो जाएगी, तो n सेम बेस है तो a की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट भी है, इसका प्रूफ भी आ सकता है। आप लोगों को ये अच्छे से समझना चाहिए और करना भी चाहिए। नेक्स्ट रिज़ल्ट देखते हैं, आप लोग नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिजल्ट भी है और क्वेश्चन भी है। ये रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू log a विद बेस e। ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें a की पावर x का भी एक्सपेंशन पता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, ये होता है 1 प्लस x, ठीक है, 1 प्लस x इंटू लॉग a विद बेस e प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, स्क्वायर था तो यहाँ पर लॉग a विद बेस e का स्क्वायर, ऐसी पावर 3 हो जाएगी ओवर 3 फैक्टोरियल लॉग a e बेस e की पावर 3, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट। एंड लास्ट में हमारा क्या है, -1 भी हमने लिख लिया, होल ओवर हमारा क्या है, x है, तो यहाँ हमने x भी लिख लिया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास इतना रिजल्ट बचा है। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या क्या मिल सकता है, x भी मिल सकता है, लॉग a विद बेस e भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 आएगी। तो यहाँ पर हम इसको कॉमन भी निकाल लेंगे। क्या निकलेगा, x इंटू लॉग a विद बेस e, अंदर बचेगा, देखिए पूरा निकल आया, तो 1 प्लस x ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग a विद बेस e प्लस ऐसे ही आगे x की पावर बढ़ती जाएगी, इसकी पावर बढ़ेगी अप टू इनफाइनाइट, होल ओवर x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो ये सारे रिजल्ट 0 हो जाएंगे, आगे वाले भी सारे 0 होते चले जाएंगे। तो हमारे पास बस ये रिजल्ट बचेगा, यानी कि log a विद बेस e अंदर 1 प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा log a विद बेस e। यही हमें प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन टाइप का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए देखिए कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये हमें भी नहीं पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x ओवर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए जो हमारा रिज़ल्ट अभी निकला है, लॉग ये लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू, ये क्या आया था, लॉग a विद बेस e। इस रिज़ल्ट का हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला a की पावर x माइनस 1 ओवर x, इस फॉर्म में हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे तोड़ेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x, हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 एंड -1 कर लेते हैं, ठीक है, 1 को ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखिए माइनस b की पावर x तो हमारा है ही, तो यहाँ x हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 इसके साथ रख लेते हैं एंड माइनस b की पावर x, और ये क्या है, +1 है, मैंने इधर लिख लिया x, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो b की पावर x माइनस 1 बन जाएगा, ओवर x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सेपरेट डिवाइड दे देते हैं इनका, और लिमिट को भी यहाँ पर अंदर अप्लाई कर देते हैं, सब में हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x,
माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 ओवर x। अब देखिए एक रिज़ल्ट हमें ये मिला और एक रिज़ल्ट ये मिला। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? log a विद बेस e माइनस इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा? log b विद बेस e। ये जो भी होता है वही यहाँ पर रहता है। अब हमें log की प्रॉपर्टी पता है कि log किसी चीज़ का हो माइनस दूसरी चीज़ का log हो तो उनको हम लोग लिखते हैं log a ओवर b विद बेस e। ये इसका रिज़ल्ट आया है, इसको भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए है जो लोग लिमिट को अच्छे से किए हुए हैं और उन भाई साहब के लिए भी है जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो को डिसलाइक किया है। शायद उनको पसंद नहीं आया हो एक्सपेंशन याद करवाने का तरीका, या उनको लिमिट थोड़ी ज़्यादा आती हो। तो चलिए उनके लिए क्वेश्चन है और आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ तो हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले होंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट करें, HW में है क्वेश्चन है हमारा। इसको आप करिए और पूछिए, रिसर्च कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 0 729 की पावर x माइनस 243 की पावर x माइनस 81 की पावर x प्लस 27 की पावर x प्लस ये हो जाएगा आपका 9 की पावर x, ठीक है, 9 की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 1 ओवर x की पावर 3, ठीक है, इक्वल टू k log 3 की पावर 3, देन k इक्वल टू वाट। k की क्या वैल्यू आएगी ये आपको हमें बताना है। ये घर से क्वेश्चन करना है, आप लोगों को ट्राई भी करना है, और जो लिमिट को कर चुके हैं वो खुद को इसमें एनालाइज करेंगे कि उन्होंने लिमिट को किस हद तक सीखा है। और हमने बहुत ही अभी इजी से स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसको सीखते जाएं और आपको बहुत अच्छी लिमिट आएगी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने लगेंगे। आप विश्वास रखिए, तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।